राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब पर मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे। सबसे पहले आप सभी को ये बात जाननी जरूरी है कि एकादशी आने वाली है, वरतुन एकादशी। अब एकादशी से एक दिन पहले की तिथि जो होती है वो होती है 10वीं तिथि, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस बार वरतुन एकादशी 13 तारीख की है, तो 10वीं तिथि पे हम जो लोग जो है 12 तारीख को 10वीं तिथि मनाएंगे। भाई अब जो है ना, हम लोग एकादशी से एक दिन पहले जो होती है 10वीं तिथि होती है, वो कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। फिर हम एकादशी पे हम लोग व्रत रखते हैं और द्वादशी पे हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि हमें एकादशी से किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, ताकि आप सबको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिले। कहते हैं ना, जो एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं होता जो, लेकिन एकादशी के जो 3 दिन तक के व्रत के नियम होते हैं वो उनका पालन करना होता है। भाई बड़े सारे लोग कहते हैं कि भाई हम एकादशी से एक दिन पहले चावल खा सकते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन का जवाब देती हूँ मैं आपको। सम टाइम ऐसा होता है ना कि एकादशी का जो व्रत होता है ना, जैसे कि 10वीं तिथि से 12 बजे प्रारंभ हो रहा है, लेकिन उस दिन हम व्रत नहीं रख सकते क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी है कि हम व्रत नहीं कर सकते। तो हम इसका मतलब ये थोड़ी ना हम भाई चावल खा सकते हैं। उदया तिथि के हिसाब से हम व्रत जो है अगले दिन रखें, लेकिन आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि हम एकादशी से एक दिन पहले हमारा व्रत प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि व्रत हमारा 12 बजे से प्रारंभ हो गया। लेकिन वैसे भी ना चावल को जो है डाइजेस्ट होने में 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे तक आपके जो चावल है वो पेट में पड़े रहते हैं भैया। अनजाने अनजाने में ना आपके उदर में, अर्थात आपके पेट में आपके पेट में चावल का दाना एक भी है तो एकादशी से एक दिन पहले भी आपको पुण्य नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, बड़े सारे लोग ना ये भी पूछते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी थी, हमने उस दिन चावल नहीं खाए। अब जो द्वादशी युक्त एकादशी है कि हम चावल खा सकते हैं। देखिए, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत है, चाहे वो 10वीं युक्त हो चाहे वो आपके द्वादशी युक्त हो। वैसे तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो है बहुत सर्वोत्तम होता है, लेकिन जिस दिन आपका एकादशी का व्रत होता है उस दिन तो चावल खाने ही नहीं है। भाई जो लोग व्रत रखते हैं उनको ये बातें पता है। भाई कुछ लोगों को नहीं ये बातें पता है। भाई मैं ऐसे ही ना किसी को जानती हूँ, अगर वो मतलब कि जैसे कि मैं हूँ, मेरे को चावल खाती हूँ ना मैं, तो मेरा ना पेट नहीं भरता, लेकिन क्या करूँ भाई। अब भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा भाई। भाई भाई एक ना महाराज जी है, वो कहते हैं कि मतलब अगर हमने 28 दिन तक चावल और वो सॉरी प्याज लहसुन खाया तो हमारी अगर मृत्यु हो गई तो हमारे पेट में रह जाता है। तो भाई जो लोग प्लेन वगैरह उड़ाते हैं ना, जो पायलट होते हैं, उनको भी ना 24 से 48 घंटे पहले प्याज मना कर दी जाती है एकादशी पे, ठीक है ना। आप सोचिएगा कि मतलब सिंपली है बात कि एक दिन पहले से आप लोग ना प्याज खानी छोड़ दीजिएगा। भाई अगर लहसुन प्याज खानी है तो आप लोग, भाई ये नहीं है कि घर में आप क्लेश करेंगे आपके कोई भी। भाई भक्ति जो है ना ऐसी नहीं होती। भक्ति ये नहीं होती क्लेश करना, भक्ति जो होती है रिश्तों में तालमेल करना होती है। भाई जो लोग नहीं खा सकते वो अपने आप देखेगा इस चीज़ को भाई, लेकिन आपको नहीं खानी है जो आपको एकादशी का व्रत है। भाई कोई ना पर्सनली एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई हम लोग क्या मतलब संभोग क्रिया कर सकते हैं। भाई क्यों? भाई हस्बैंड नहीं मानते हैं। भाई देखिए, भाई अगर आपने 3 दिन तक संभोग क्रिया नहीं किया, सेक्स नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई पहाड़ टूट गया है। अगर आपसे 3 दिन तक कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ये समझिए आपकी जो इंद्रियां है, जो आपके वश में ही नहीं है, आपकी जो इंद्रियां है वो 3 दिन तक भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आपकी काम वासना जो है आपके शरीर को घेर रखा है। आपके जो है ना काम वासना, अगर आपने सेक्स भी करे भी ना, आप 3 दिन तक रह गए, भाई लेडीज़ परेशान होती है। भाई हमारे हस्बैंड ऐसे कहते हैं, हमारे हस्बैंड कैसे ऐसे कहते हैं, वे परेशान होते हैं, हमें मानते नहीं है। भाई 81 तक तो आपको रुकना ही होता है।
अगर कोई कोई भाई नहीं मानता है हस्बैंड, तो आप लोग भाई भाई द्वादशी वाले दिन कर सकते हैं भाई, द्वादशी की रात को। क्योंकि भाई द्वादशी पे अगर आप कर सकते हैं तो भाई देख लीजिएगा, वैसे करते तो नहीं है। अच्छा, बड़े सारे लोग ना पर्सन होता है कि इक्यासी पे ना 10वीं का कुछ नियम होता है कि आपको ना पृथ्वी शयन जरूर करना होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं भाई, बेड पे शयन करने के लिए क्यों नहीं बोलती भाई? बेड पे शयन करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि बेड जो होता है वो तामसिक होता है, ठीक है ना। बेड की जो होता है वो तामसिक में है। भाई जो हम है ना पृथ्वी शयन करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि हो जाती है। भाई आप अगर ज़मीन पे सो रहे हैं तो आपकी बॉडी ना कि एकदम थकान आपकी हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। भाई जब आप बेड पे सोते हो ना तो आपको थकान आपकी नहीं होती। अगर आप पृथ्वी शयन करते हो तो आपकी बहुत एकदम थकान होती है। आप जब सुबह उठो आप बहुत एकदम रिलैक्स हो के उठोगे। भाई आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। भाई बेड पे हम तामसिक क्रिया भी करते हैं, कभी हम वो क्रिया भी कर रहे हैं, बच्चे ने टॉयलेट के वॉट एवर। भाई बेड के नीचे ना हमारी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती है अंदर, तो ये भी एक रीज़न होता है। भाई आपको एक रात पहले आपको पृथ्वी शयन जरूर करना होता है। हमारी पूरी बॉडी जो है ना बहुत अच्छी तरह रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ 10वीं तिथि पे ना आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता है। भाई बड़े सारे लोग कहते हैं भाई हम ऑफिस से आते हैं, हम लोग भोजन लेट करते हैं। भाई भोजन को डाइजेस्ट होने में ना कम से कम 5-6 घंटे तो लगते ही हैं भाई। अगर आप भोजन को भाई पेट में ही आपके पड़ा रहेगा और जाने अनजाने में अगर हमारे अन्न सेवन का पाप लग गया तो 10वीं तिथि पे आपको सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना होता है। इस बात पे आपको ध्यान देना होता है। सूर्यास्त के बाद आप भोजन ना ही करें तो बहुत अच्छा है। भाई अगर आप ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं। जैसे कि आप घिया और आलू की सब्ज़ी बना ली, घिए की सब्ज़ी बना ली आपने, आलू की सब्ज़ी बना ली, कद्दू की सब्ज़ी खा ली आपने, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप खाइए जो फलाहारी के रूप में आते हैं, जो आपके भोजन में। या फिर दूध और फ्रूट भी खा के सकते हैं आप भाई, वो भी खाकर आप सोच सकते हैं भाई जो फलाहारी में आता है, जिससे आपका व्रत भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट उपाय आपका जो 10वीं तिथि पे आपको होना चाहिए, 10वीं तिथि पे आपको लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना है। इसी की बात साथ साथ आपको मसूर की दाल भी नहीं खानी। कहते हैं भगवान जब श्री कृष्ण ने ना विष्णु भगवान को ना राक्षस का सर कटा था तो उसके जो कंठ की हड्डी थी उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। उसका जो मांस था वो केतु, उसके प्याज की प्रति। भाई देखेंगे आप मांस प्याज की ना काफ़ी सारी लेयर होती है। भाई जहाँ जहाँ पे ना उसकी खून की बूंदी गिरी थी उससे ना मसूर की दाल उत्पन्न हुई थी। इसलिए मसूर की दाल को शुद्धता का प्रतीक नहीं माना जाता। आप देखोगे ना जब जच्चा बच्चा के दूध नहीं आता ना तो क्या बोला जाता है, इसे मसूर की दाल खिलाए, मसूर की दाल खिलाए, क्योंकि वो ब्लड बनाती है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि वो ब्लड से बनी है, इसलिए उसको राक्षस के ब्लड से बनी है, तो इसलिए वो अमृत चख लिया था, तो वो इसलिए अमृत के कार्य करती है। तो आपको मसूर की दाल हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आपका बैंगन हो गया, आपकी मूली हो गई, आपको गाजर हो गया, इन सब का आपको 10वीं तिथि पे सेवन नहीं करना होता है। तो याद रखिए 10वीं तिथि पर आपको समय पर सो जाना चाहिए कि आप 81 पे जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाए। तो 10वीं तिथि के ये नियम होते हैं, यही सब आपको फॉलो करने होते हैं। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।